Hi dear students, I am Rajesh Kumar Yadav. Welcome to my YouTube channel प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने का रूल नंबर 6 सीखेंगे। इस रूल नंबर 6 के अंतर्गत दिए गए निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जब निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से हो और उस नो सूनर के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद देन हो, देन के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस हो, यानी नो सूनर हो, नो सूनर के बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी फर्स्ट क्लास और उस फर्स्ट क्लास के बाद आपका जो है देन हो और देन के बाद सेकेंड क्लॉज दूसरा उपवाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में हो। तो ऐसे कंडीशन में इस निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करते समय हम ये ध्यान देते हैं कि नो सूनर के स्थान पर जो है हमें एज सून एज लिखना है। निगेटिव से अफर्मेटिव बनाते समय नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग करना है और नो सूनर के बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा उसे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में लिखना है। फिर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद देन दिया रहेगा उस देन के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में देन के स्थान पर अफर्मेटिव सेंटेंस में कामा लगाएंगे और उस कामा के बाद दिया गया जो निगेटिव सेंटेंस में देन के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव का रहेगा यानी सेकेंड क्लास जो रहेगा वो एज इट इज उसे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में ही लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। पहला जो एग्जाम्पल दिया है, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम। तो दिया क्या है? नो सूनर। अभी आपको बताया गया कि नो सूनर जब निगेटिव सेंटेंस में दिया रहेगा तो अफर्मेटिव बनाते समय नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग करना है। किसको करना है? एज सून एज का प्रयोग होगा। उसके बाद बताया गया नो सूनर के बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में लिखेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है या तो वो हेल्पिंग वर्ड से होती है या जो है क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत है, इसको कहा गया अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। ये पहला क्लास है तो दिया है डिड द बेल रिंग। अब ये भी ध्यान देना है कि ये दिया गया जो सेंटेंस आपका है, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो ये डिड सहायक क्रिया जो है किस टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो डिड द बेल रिंग ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमें बनाना किस में है? अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाना है। और अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। तो डिड द बेल रिंग में सब्जेक्ट क्या है? द बेल है। तो हो गया एज सून एज द बेल बेल। इसके बाद जो करना क्या है आपको, जो है अफर्मेटिव बनाना। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो हो गया एज सून एज द बेल रैंग रैंग। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में परिवर्तित हो गया। अब कहा गया कि इस देन के स्थान पे हमें क्या लगाना है? कामा लगाना है। तो ये क्लास ये हो गया द बेल रैंग, उसके बाद देन के स्थान पे कामा हो गया और जो दूसरा क्लॉज है, दूसरा जो सेंटेंस है एज अफर्मेटिव, उसे एज इट इज लिख देंगे। दिया है द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लास रूम, वेंट इनटू द क्लास रूम। क्या हो गया? एज सून एज द बेल रैंग द स्टूडेंट वेंट इनटू द क्लासरूम। नो सूनर के स्थान पे एज सून एज। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने किस में बदला? अफर्मेटिव सेंटेंस में। देन के स्थान पर कामा
और देन के बाद जो दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी दूसरे क्लाज के रूप में है, उसे एज इट इज जो कहते हैं लिख देते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में दिया है नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। तो नो सूनर के स्थान पे क्या लिखना है हमको, एज सून एज लिखना है। तो लिखेंगे एज सून एज। तो नो सूनर के स्थान पे एज सून एज हो गया। अभी हैड आई रीच्ड द स्टेशन, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे किसके रूप में लिखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा, आई सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैड, रीच्ड थर्ड फॉर्म आई हैड रीच्ड द स्टेशन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद जो देन दिया है, देन के स्थान पे हमको क्या लिखना है, कामा लिखना है, लगाना है। उस देन के बाद द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, ये दूसरा क्लाज है अफर्मेटिव का जो है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे, कामा द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, तो ये जो रूल नंबर 6 था आपका, निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने का रूल नंबर 6 जो है वो समाप्त होता है। इसी तरह से जो है आगे आपका रूल नंबर 7 की वीडियो जो है बनाई जाएगी, उसमें जो है अगला नियम होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।